हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और ये क्वेश्चन जेपीएससी रिलेटेड तो है ही। झारखंड के जितने भी कुछ एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है, जो कि झारखंड स्पेसिफिक होगा। झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में मुख्य रूप से पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है सर? वो अवशिष्ट मिट्टी है। ठीक है, झारखंड में मुख्य रूप से पाई जाने वाली अवशिष्ट मिट्टी है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है? किसके उपदाय से? तो ये खनिज और चट्टान, इन सॉरी इन दोनों के उपदाय से निर्मित है। अगला सवाल है, झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? देखिए, फेरिक ऑक्साइड कहने का मतलब है, फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड, और बॉक्साइड मिले होने की वजह से ये जो है वो किस रंग का हो जाता है झारखंड का मिट्टी? तो ये लाल कलर का आपको देखने को मिलता है, रेड कलर का देखने को मिलेगा। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है? कौन सा चट्टान है भैया जिसके कारण लाल मिट्टी बहुत सारे रूप में मिलता है? तो यहाँ ग्रेनाइट भी पाया जाता है और नीस भी पाया जाता है। तो हम लोग इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल से पहले मैं बताता चलूं कि झारखंड बिहार यूपीएससी रीजनिंग मैंने सभी के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, और इनका जो प्लेलिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से एक बार विजिट कर सकते हैं यदि आपको ऐसा कुछ फील हुआ, अनुभव हुआ, जरूरत हुआ तो। निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? किस जिले का अधिकांश मिट्टी जो है वो लाल होगा? तो रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, मतलब कि ओवरऑल झारखंड आप कह सकते हैं कि झारखंड के मैक्सिमम जिले जो हैं वो क्या कहते हैं, रेड कलर का मिट्टी अपने पास में रखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती? ठीक है, अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती, ये पूछ रहा है नहीं मिलती, तो यहाँ पे हम लोग चतरा की ओर आगे बढ़ेंगे। और छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो छोटा नागपुर में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिलती है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे उन 6 का नाम कौन कौन सा होगा। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 तरह की मिट्टी मिलती है, और 6 का नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? अब देखिए, यहाँ लाल मिट्टी जो है झारखंड में मिलने वाली है, उनमें से किसकी कमी पाई जाती है सर? तो उनमें से नाइट्रोजन नहीं होता है बिल्कुल, फास्फोरस नहीं होता है बिल्कुल, ह्यूमस भी नहीं होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इन सभी चीजों की कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये रेड सॉरी क्या अभी मैंने बोला, आयरन ऑक्साइड और बॉक्साइट की वजह से ये लाल होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन नहीं होगा, फास्फोरस नहीं होगा, ह्यूमस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूं कि कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर का भी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप एक बार विजिट हमारा जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता। ठीक है, इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं, बिल्कुल। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है, बिल्कुल। इस मिट्टी में पानी की अधिकता नहीं होती है, पानी कम होता है। यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी के साथ बढ़ेंगे, और बढ़ते बढ़ते हम लोग बढ़ जाएंगे। झारखंड में कौन सी मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है। यह मिट्टी लालिमा युक्त, धूसर तथा पीली होती है, बिल्कुल। इस मिट्टी में काफी उर्वरा शक्ति होती है। अरे भैया, जब यहाँ रेत वाला बात बोल दिया है, रेत बोले तो सेंड, सेंड बोले तो इसमें उर्वरा शक्ति, बोले तो क्या उपज, उपज यानी कि
यानी कि फर्टिलिटी जो है वो कम होगा ना, फर्टिलिटी कम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, बिल्कुल। इस मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी में है, बिल्कुल। ठीक है। झारखंड के सुदूर झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इस मिट्टी को हम लोग जातीय नाम से जानते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी काली रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है? काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी बोले तो REGUR, रेगुर बोले तो काली, बोले तो कॉटन के लिए जो जरूरी है, रुई के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, रुई ही लिखे है ना। अब तो रुई पढ़ा रहा है ना, अब पढ़ा रहा है। हाँ, अब पढ़ा रहा है, ठीक है। रुई, कॉटन। ठीक है। यह मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है, बिल्कुल है। विशेषता पूछ रहा है, नहीं है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखीय लावा के प्रवाह से हुआ है, बिल्कुल। इस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है, बिल्कुल। इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है, नहीं, कंकड़ की मात्रा इसमें नहीं मिलती है। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी होती है, इसमें कंकड़ की मात्रा नहीं मिलती है। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने एप्लीकेशन पे या अपने वेबसाइट पे, दोनों जगह पे मैंने कुछ PDF अपलोड किया है, जो कि झारखंड के डिफरेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट PDF होने जा रहा है। इस पे लगभग झारखंड स्पेसिफिक, केवल और केवल झारखंड स्पेसिफिक 1000 से ज्यादा क्वेश्चन अभी डाले जा चुके हैं, और लगभग 5 से 700 क्वेश्चन इस पे डाला जा सकता है। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, जब आप JPSC, JSSC और JTET जैसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि झारखंड के लिए स्पेसिफिक एग्जाम होने जा रहे हैं, उनके लिए यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये एक्चुअली मैंने इसका दाम 31 रुपीज रखा था, लेकिन प्लेटफॉर्म फी होने की वजह से ये आपको 33 रुपये के आसपास पड़ेगा। और ये 33 रुपये में आपको मिलेगा लगभग 15 से 17 PDF, और हर एक PDF में लगभग, सॉरी, लगभग 30 से 32 PDF आपको मिलेगा। और 30-32 PDF में हर एक PDF में लगभग 50 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आप डाउनलोड करने के लिए हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं इस दिए गए QR कोड के माध्यम से। और इस QR कोड के माध्यम से जो वेबसाइट विजिट करेंगे, सबसे राइट साइड कॉर्नर पे इस जगह पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक। यदि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो प्ले स्टोर में, और यदि आईफोन यूजर हैं तो ऐप स्टोर में, ये लिंक जो है ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर देगा। इसलिए आप हमारा एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड करें, जो कि आपको बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। और इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता से क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ था? तो ये लेटराइट मिट्टी की बात कर रहा है। और इसी के साथ अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह चूना मैग्नीशियम, लोहा चूना मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? तो ये काली मिट्टी की बात कर रहा है, ये रेगुर मिट्टी का बात कर रहा है, ये कॉटन के लिए सबसे जरूरी जो मिट्टी है उस मिट्टी का बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी की। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? तो झारखंड में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र कौन सा नहीं है सर? तो ये दामोदर एवं स्वर्ण रेखा नदी का जो घाटी है, वो लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं कहलाता है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होगी? तो कौन सी मिट्टी झारखंड में सबसे अधिक उपजाऊ होती है? ये काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी की बात करता है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं, मैं पिछले 8 साल से झारखंड, बिहार और उड़ीसा के बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग में मैंने ऑफलाइन सेंटर पे बायोलॉजी पढ़ाया हुआ है।
और उसी के एक्सपीरियंस से मैंने आज अपना खुद का एक एप्लीकेशन तैयार किया है, जिस एप्लीकेशन का नाम है अंक प्लस। और इसी के माध्यम से मैं यूट्यूब में और एप्लीकेशन में मैं रेगुलर बेसिस पे बॉटनी और जूलॉजी का क्लास लेता आ रहा हूँ। यदि आपके संपर्क में कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो नीट 2026 का एग्जाम में अपियर करने वाले हैं, तो आप उन्हें ये हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? छोटा नागपुर का जलवायु जो है वो मुख्यतः मानसून से प्रभावित होता है। तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है सर? जब अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि छोटा नागपुर का जो जलवायु है मानसून से प्रभावित होता है, तो झारखंड का जलवायु भी जो होगा वो कैसा होगा? मानसूनी तो होगा ही, लेकिन अब देखिए यहाँ मानसूनी में 4 ऑप्शन है। आर्द्र होगा, उष्ण होगा, दक्षिण होगा या शीत होगा। तो आप ध्यान में रखिए, ये हमारा उष्ण होगा। और उष्ण क्यों होगा? क्योंकि झारखंड जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आकर के टेम्परेट रीजन में आता है। आप झारखंड के मैप को यदि देखें और ध्यान से देखें, तो झारखंड का फैलाव जो है वो टेम्परेट रीजन में आता है, और इसलिए हम लोग उष्ण मानसूनी बोलते हैं। झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून की वजह से झारखंड में वर्षा प्रभावित है। अगला सवाल है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये CAW के अंतर्गत आता है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में CAW के अंतर्गत झारखंड का अधिकतर क्षेत्र आता है। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारा वीडियो का जो PDF है, इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको दिया जाता है वो इन्हीं दोनों चैनल के माध्यम से दिया जाता है। हमसे किसी भी तरह का संपर्क यदि आपको करना हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा दिया गया जो QR कोड है, इसके माध्यम से आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो QR कोड है MK बायो 2018 के नाम से, इस QR कोड के माध्यम से मैं नीट या मेडिकल एंट्रेंस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और विदा लेने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें, लाइक कर दें हमारा वीडियो को। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।